Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about different types of scales. As you know, scales are the very prominent and distinctive features in case of class Pisces. इससे पहले scales का chitinous covering की सूरत में we have seen before in case of arthropods या invertebrate के कुछ phylum हैं, but these are not in them in a proper shape. लेकिन वो वहाँ पे इतने एडवांस्ड फॉर्म में नहीं हैं, बट द ओनली क्लास Pisces in which scales are in a very prominent shape. दैट इज़ द रीज़न वी डिस्कस्ड इट सेपरेटली और इसकी तमाम काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन देयर शेप्स इन केस ऑफ Pisces। Pisces में कितनी शक्लों में ये मौजूद हैं। तो नंबर वन यूजुअली हम कह सकते हैं कि इन 5 नंबर्स दीज आर, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हैं प्लेक्वाइड स्केल्स, आफ्टर दैट वी हैव कॉस्मोइड स्केल्स, कॉस्मोइड के बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं गेनोइड स्केल, गेनोइड स्केल्स के बाद हैं साइक्लॉइड स्केल और साइक्लॉइड स्केल्स के बाद है टिनॉइड स्केल्स। सो दीज आर different forms of scales which are present in different types of फिशेस की डिफरेंट टाइप्स जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कार्टिलेजिनियस फ़िश को डिस्कस किया, बोनी फ़िश को, जॉलेस फिशेस को, इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ये टाइप्स आ जाती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं स्केल्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले एज वी कॉल्ड प्लेक्वाइड स्केल्स। प्लेक्वाइड स्केल्स क्या हैं, इनके पार्ट्स कैसे हैं, इनकी सिग्निफिकेंस कैसी है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इनकी रिसेम्बलेंस रूटीन लाइफ में हम किन से दे सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास प्लेक्वाइड स्केल्स का आप देख सकते हो कि दीज आर ऑल्सो called the dermal denticles, and these are present in the cartilaginous fishes, जिसमें हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी आ जाती, शार्क है, रे है, डॉग फिशेस है। these are different fishes in which placoid scales will be present या are present। अब ये बने किससे होते हैं, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज टू मेक इट, या हाउ मैनी पार्ट्स आर, ये किसी भी फॉर्म में हम ये बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आउटर मार्जिन आ जाता है, दैट इज़ एनामिल। एनामिल जस्ट लाइक एनामिल का वर्ड आपने टूथ के स्ट्रक्चर में या टिथ के स्ट्रक्चर में भी आपने सुना होगा। एनामिल इट इज़ द आउटर कवरिंग, इट इज़ यूजली प्रेजेंट। एनामिल वे से भी हम कह सकते हैं साइड बाय साइड वी कैन कॉल इट विट्रोडेंटाइन। विट्रोडेंटाइन ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ प्रोनाउंसिएशन या फिर प्रोनाउंसिएशन तो नहीं कहना चाहिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स या फुट पॉइंट्स में लिख देती हूँ। तो जिन बच्चों को प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से कहीं सुनने में डिस्टर्बेंस हो या क्लेरिफिकेशन ना हो कि इनकी स्पेलिंग क्या है, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिए और वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से भी हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पे एनामिल है, इट इज़ कॉमनली नॉन एज विट्रोडेंटाइन, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस, या हम कह सकते हैं ना आउटर बाउंड्री है। डेंटाइन बीनीथ, इसके नीचे की तरफ जो लेयर आपको नज़र आ रही है, इट इज़ कॉल्ड द डेंटाइन। ये सेकेंड वन डेंटाइन है और फर्स्ट वन इज़ विट्रोडेंटाइन, या फिर हम इसको कह सकते हैं दैट इज़ एनामिल। एनामिल भी और विट्रोडेंटाइन। आफ्टर दैट इसके नीचे की तरफ जो सेकेंड लेयर होगी इट इज़ कॉल्ड द डेंटाइन। और उसके अंदर की तरफ इनसाइड इट पल्प कैविटी इज प्रेजेंट। अब पल्प कैविटी आपको ये इंटरनल ये द होल कैविटी विच रन्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, टॉप से बॉटम तक स्ट्रेट जो आपको कैविटी नज़र आ रही है कैनाल शेप पे, इट इज़ कॉल्ड द पल्प कैविटी। क्या कहते हैं इसे? पल्प कैविटी कहते हैं। उसके बाद इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें प्लेक्वाइड स्केल्स के, दैट इज़ विच इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ शार्क, रे एंड डॉग फिशेस, जो कि कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाती हैं बोनी कार्टिलेजेनियस फिशेस। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या क्या हैं, डू नॉट इंक्रीज इन साइज़, साइज़ में अपने इंक्रीज नहीं होते। इट मीन्स कि व्हेन फिश ग्रोज देन न्यू स्केल्स विल बी फॉर्म्ड, न्यू स्केल्स ग्रोथ के साथ साथ प्रोड्यूस होते रहेंगे, लेकिन ये अपने साइज़ में इंक्रीज नहीं होते। इसी तरीके से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं स्केल्स को
These always give the strength to them, and या बॉडी को या फिशेस को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ के साथ साथ ऑल्सो गिव्स द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी उन्हें देंगे। और ये प्रोटेक्शन किस हवाले से, दे रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द स्विमिंग, कि जब वाटर रेजिस्टेंस को कवर अप करने के लिए स्विमिंग के दौरान प्लेकोइड स्केल्स विल बी यूज्ड। उसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, दीज आर होमोलोगस टू द वर्टिब्रेट टिथ। आई टोल्ड यू बिफोर कि ये टिथ से रिसेंबल करते हैं, एनामल है, डेंटाइन है, पल्प कैविटी है। 3 ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी सीन इन द वर्टिब्रेट टिथ। मेरे और आपके टिथ में भी ये पार्ट्स मौजूद हैं। होमोलोगस का वर्ड हम यूज़ करते हैं सिमिलैरिटी के लिए, सिमिलर के लिए। होमो मीन्स सेम, और हेट्रो HETERO हेट्रो का वर्ड heterologous, it means कि different in their shapes, different in their functions, कुछ ना कुछ उसमें differences can be found. So it means कि ये दो opposite terms है जो हम एक दूसरे के लिए यूज़ करते हैं। homologous means same और hetero means अलग। उसके बाद सेकेंड हमारे पास, अगर हम इसे एज अ ये इंटरनल स्ट्रक्चर है या ट्रांसफर सेक्शन हम इसे कहते हैं। अगर हम इसकी एज अ होल आउटलुक में तस्वीर देखें तो हमें प्लेकोइड स्केल्स इस तरह नज़र आते हैं, जिसमें लेटरल फीट है, लेटरल साइड्स है, इंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है, सर्कुलर रिंग्स की दरमियान वाले पार्ट को हम एनी टाइप ऑफ स्केल्स हो तो हम उसके लिए फोकस का वर्ड यूज़ करते हैं। आउटवर्ड्स की तरफ अगर रिंग्स लाइक कवरिंग हो तो रेडाई का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर मार्जिन्स की तरफ बहुत क्लोज रिंग्स हो या लाइंस हो जिसको हम सर्कुलाई का वर्ड यूज़ करते हैं। सो दीज आर ऑल। और अगर टिथ लाइक मार्जिन्स हो तो इसे हम टिनाई कहते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी सीन इन एनी टाइप ऑफ स्केल्स। तो यहाँ पे हमने प्लेकोइड स्केल्स की बात की और 3 मेन पार्ट्स हमने डिस्कस किए, एनामिल को, डेंटाइन को। एनामिल और विट्रोडेंटाइन है, डेंटाइन है एंड पल्प कैविटी है, पोस्टीरियर इंटीरियर मार्जिन्स और स्पाइंस या फिर हम टिनाई का वर्ड यूज़ करते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें दूसरे स्केल्स में भी मिल जाती हैं। उसके बाद सेकेंड हमारे पास है कॉस्मॉइड स्केल्स। कॉस्मॉइड स्केल्स का गेन वी हैव द ट्रांसफर सेक्शन। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेंगे, मटेरियल किस टाइप ऑफ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन इट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दैट इज़ कि ये इन विच टाइप ऑफ फिशेस दीज आर प्रेजेंट। Cosmoid scale, whenever we discuss, these are present in primitive bony fishes. It means these are present in the advanced fishes. लेकिन बस mostly these are present in those species which are extinct now, जो कि ख़त्म हो चुकी है, नापैद हो चुकी हैं। So these are the another characteristics. यहाँ पे हम जब extinct species की बात करते हैं then we have lungfish. lungfishes की prominent एक बहुत ही dominant species है जो कि now इन द एक्सटिंक्ट फॉर्म। अब आ जाते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट हैज़। तो सबसे पहले तो आपको एपिडर्मिस नज़र आ रही है, एपिडर्मिस इज प्रेजेंट अराउंड इट। लेकिन कलेक्टिवली अगर हम बात करें देन 4 टाइप्स ऑफ लेयर्स आर प्रेजेंट, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एज आई टोल्ड यू बिफोर एपिडर्मिस का है या फिर हम विट्रोडेंटाइन कहें, कहीं पे हम एनामिल का भी वर्ड यूज़ करते हैं। कॉस्माइन, कॉस्माइन अकॉर्डिंग टू फ्रॉम वेयर इट्स नेम जनरेट, ये रिसेंबल करता है कॉस्माइड एंड कॉस्माइन। प्रेजेंस ऑफ कॉस्माइन लेयर की वजह से हम ये डेंटाइन लाइक लेयर होती है, इसमें कर्व्स होते हैं, स्पाइंस होती हैं। आफ्टर दैट स्पॉन्जी बोन, ये कॉस्माइन लेयर इज प्रेजेंट इन, इससे भी हम कह सकते हैं आउटर मार्जिन पे मौजूद होगी। ये कर्व आप देख सकते हो बिकॉज इट इज़ ट्रांसफर सेक्शन, ये ट्रांसफर सेक्शन है। अगर आउटलुक पे हम देखें तो हमें आउटलुक में ये कॉस्मॉइड स्केल्स इस तरह नज़र आते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन में। यहाँ पे ये जो हमें ये कर्व्स नज़र आ रहे हैं दीज आर आई टोल्ड यू, यहाँ पे मैंने आपको बता दिए कि दीज कर्व्स आर कॉस्मॉइन। ये कर्व्स क्या कहलाते हैं, कॉस्मॉइन, और इसी के रिसेम्बलेंस से हम इन्हें कहते हैं कॉस्मॉइड स्केल्स। आउटर साइड पे ये एपिडर्मिस है या इसे हम विट्रोडेंटाइन भी कहते हैं। कुछ स्केल्स में हम इसे एनामेल का नाम देते हैं क्योंकि इंटरनल उसकी कंपोजिशन जो है वो वर्टिब्रेट के एनामल टिथ से रिसेंबल्स करती है। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू थर्ड वन लेयर, और ये थर्ड वन लेयर ट्रांसफर सेक्शन में दीज आर स्पॉन्जी बोन एंड आफ्टर दैट वी हैव पल्प कैविटी, और ये पल्प कैविटी ट्रांसफर सेक्शन में इस तरह आपको नज़र आती है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास लॉन्ग एलोंगेटेड कैनाल की सूरत में होगी विच रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो टॉप से बॉटम की तरफ होगी। इसके बाद हमारे पास फोर्थ लेयर आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड
आइसोपेडाइन, इसे हम आइसोपेडाइन भी कहते हैं। और आइसोपेडाइन के अलावा द सेकेंड नेम वी कैन यूज़ फॉर इट इज़ कॉम्पैक्ट बोन, इसे कॉम्पैक्ट बोन भी कहा जाता है। इट मीन्स हमारे पास 4 लेयर्स आ गई। 4 लेयर्स में सबसे पहले विट्रोडेंटाइन है, विट्रोडेंटाइन भी कहेंगे इसे, एपिडर्मिस भी, डर्म के लिहाज से इसका नाम है। एनामिल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे डिस्टिंक्शन लेने के लिए इनके अलग अलग नेम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन। फर्स्ट लेयर विट्रोडेंटाइन है। सेकंड हमारे पास ये जो टूथ लाइक लेयर है, या कर्व्स लाइक स्पाइंस की तरह मौजूद है। इट इज़ इन द फॉर्म, क्योंकि ये ट्रांसफर सेक्शन है इसलिए इसको ये आपको स्पाइंस की तरह नज़र नहीं आएंगे, लेकिन एक्चुअल सेंस में आउटलुक में ये स्पाइंस की तरह नज़र आते हैं। ट्रांसफर सेक्शन में ये आपको कर्व्स की तरह नज़र आएंगे। थर्ड वन लेयर स्पॉन्जी बोन है, और स्पॉन्जी बोन के बाद आइसोपेडाइन, या फिर another name we can use is called the compact bone, compact bone कहलाती हैं। अब यहाँ पे these are characteristics के लिहाज से अगर हम बात करें, these are very thick, heavy and hard, पुअर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी इतनी नहीं होती बिकॉज दीज आर वेरी हार्ड इन देयर स्ट्रक्चर, लार्जली रिप्लेस्ड बाय द साइक्लॉइड स्केल्स इन द मॉडर्न फिशेज। और इसकी अनदर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि साइक्लॉइड स्केल्स में कि इसकी कन्वर्जन हो सकती है। कन्वर्जन हो इट मीन्स नॉट इन द सेम स्पीशीज़ जिसमें पहले कॉस्माइड स्केल्स मौजूद हों और बाद में जाके वो फिर साइक्लॉइड स्केल्स में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, इट मीन्स के मॉडर्न फिशेस में जाके वही वही स्केल्स जो इनिशियल स्टेज पे आपको कॉस्मॉइड स्केल्स की तरह सिंबल नज़र आते हैं, लेकिन मॉडर्न फिशेस में उनकी कन्वर्जन हो गई है। अनदर वर्ड वी कैन यू अडॉप्टेशंस, उन्होंने अडॉप्ट कर लिए न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम कहते हैं ना प्रोटोजोन में सिंगल सेल है, पॉरीफेरा में मल्टीपल सेल्स आ गए, तो ये एक तरह से कन्वर्जन हो गई कि वह उसी सेल्स के नंबर्स इंक्रीज हो गए और उसकी क्वालिटीज़ चेंज हो गई। तो इस सेंस में ये बात की जा रही है। आफ्टर दैट वी हैव थर्ड टाइप ऑफ स्केल्स, और थर्ड टाइप ऑफ स्केल्स हमारे पास आ जाता है गेनॉइड स्केल्स। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम वी कैन जज के गेनॉइन लेयर विल बी प्रेजेंट इन इट। थोड़े से शार्पनेस माइंड की अगर हम दिखाएं तो हम नेम से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से उसका नेम हम डिराइव कर लेते हैं। अब यहाँ पे गेनॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव बोनी फिशेज। दीज आर फर्स्ट हमारे पास प्लेक्वाइड स्केल्स कार्टिलेजिनियस फिशेज में था, उसके बाद सेकेंड कॉस्मॉइड स्केल्स हमारे पास बोनी फिशेज तो हैं बट दीज आर एक्सटिंक्ट फिशेज, मोस्टली एक्सटिंक्ट फिशेज। थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रिमिटिव बोनी फिशेज का, और इसमें एग्जांपल्स, वेल नॉन एग्जांपल्स कौन सी है, पॉलिप्टेरस। पॉलिप्टेरस स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यू कैन सी द स्ट्रक्चर, these are in the form of diamond like, diamond like it means कि it should have sharp edges, इसके peg like structure होगा, sharp prominent edges होंगी, cuts, उसके cuts बहुत ज़्यादा prominent होंगे, that is the reason we called it कि ये diamond like structure है। अब इसके बाद इसके पार्ट्स के देखें तो कवर्ड विद द हार्ड एनामल लाइक सब्सटेंस, और इस एनामल लाइक सब्सटेंस का ड्यू टू यूज इन द गेनॉइड स्केल्स, तो इसे हम नाम भी दे देते हैं गेनाइन का। इसके नीचे की तरफ अनदर बोन इज प्रेजेंट एंड इट इज़ कॉल्ड द कॉम्पैक्ट बोन, इसे हम कॉम्पैक्ट बोन का नाम देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, थिक है, हार्ड है, शाइनी, एंड दीज स्केल्स आर आर्टिकुलेट विद ईच अदर बाय द पेग। ये आपको पेग का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसका नज़र ये आर्टिकुलेशंस आपको नज़र आ रही हैं, एक दूसरे में मर्च होके सपोर्टिंग करके एक दूसरे से सपोर्ट लेके दीज पेग्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ गेनॉइड स्केल्स। गेनॉइड स्केल्स में ये मौजूद होंगे। इसके बाद अगर लिमिटेशंस देखिए तो आई टोल्ड यू बिफोर, पहले भी हमने ये डिस्कस किया, और वो हमने क्या डिस्कस किया कि रिड्यूस इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है बिकॉज दीज आर वेरी हार्ड इन देयर टेक्सचर, दैट इज़ द रीज़न दे हैव रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। हमेशा इनकी वजह से इफ़ दीज आर प्रेजेंट, गेनॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट, देन फ्लेक्सिबिलिटी विल बी लेस, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ टाइप ऑफ स्केल्स पे, दीज आर cycloid scales. Cycloid it means number of rings are present, cycles like structure. Cycle का वर्ड हम इसी के लिए यूज़ करते हैं ना, when lines comes and meets at the same points, जहाँ से चली थी वहीं पे आके दोबारा मिल गई,
दैट इज़ द रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ rings are present. You can see here that is the reason we use the word cycloid scales. Cycloid इसका भी इंटीरियर पोस्टीरियर मार्जिन है, नंबर ऑफ ग्रूव्स है, लाइंस एज लाइंस यहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियस है। वैसे यहाँ पे न्यूक्लियस का वर्ड लिखा है लेकिन यूजली वी यूज़ द वर्ड फोकस, हम फोकस का वर्ड यूज़ करते हैं सेंटर के लिए। इसी तरीके से बहुत सी फ्री लाइंस हैं और जो फ्री लाइंस मीन्स कि स्कैटर्ड लाइंस आर आल्सो ऑब्जर्व्ड हेयर। और यहाँ पे ग्रूव्स को इन्होंने प्रोमिनेंटली, ये ग्रूव्स मीन्स के लिटिल बिट वो कर्व्स जो है, वो कर्व्स तो नहीं कहेंगे, गड्ढे का वर्ड या कैविटीज़, लाइटर सी कैविटीज़ हो, दैट इज़ द रीज़न कि वो उभार, कहीं पे उभरा हुआ हिस्सा है और कहीं पे दबा हुआ हिस्सा है, दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ द वर्ड ग्रूव्स, दीज ग्रूव्स आर प्रेजेंट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास साइक्लॉइड स्केल्स के। मॉडर्न बोनीफिशेस में जैसे सैल्मन है, जैसे हमारे पास रोहू है, दीज विल बी प्रेजेंट, उनके जो स्केल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द साइक्लॉइड स्केल्स। अगर इनका स्ट्रक्चर हम देखें, थिन है, फ्लेक्सिबल है, सर्कुलर है और समटाइम्स ओवल इन शेप, ओवल होगा, एंड मेड ऑफ बोनी मटेरियल। और इसमें नंबर ऑफ सर्क्यूलाई है, ग्रोथ रिंग्स है, आई टोल्ड यू बिफोर। फोकस का मैंने आपको बता दिया कि कहीं पे न्यूक्लियस का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन ये असल में स्केल्स की जब हम बात करते हैं देन वी शुड यूज़ द वर्ड सेंटर के लिए फोकस का हम वर्ड यूज़ करते हैं। लाइंस एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स इफ़ दीज आर देन वी कॉल द वर्ड्स रेडाई, तब हम रेडाई का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर ये लाइंस जो हों ये बाहर की तरफ निकल रही हों, आई थिंक एक और भी डायग्राम होनी चाहिए ताकि नो वैसे ही मैं आपको बता दूँ, दिस एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ ये लाइंस आपको, इट कम्स फ्रॉम, जैसे आपने किस में देखा होगा स्टेम, बॉटनी के स्टूडेंट या एफएससी में तो हम यूजुअली स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसमें आपने देखा होगा लाइंस कम्स फ्रॉम सेंटर टू द आउटवर्ड्स। न्यू लाइन सेंटर से ओरिजिनेट होती हैं और ओल्ड लाइंस को बाहर की तरफ धकेलती हैं। सो दीज आर द रेडाई, इनके लिए हम प्रॉपर वर्ड जो यूज़ करते हैं रेडाई का वर्ड यूज़ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इनकी देखें, स्मूथ पोस्टीरियर मार्जिन, ओवरलैप लाइक रूफ टाइल्स, रूफ में जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि दीज आर इन द ओवरलैपिंग कंडीशन, जस्ट लाइक जैसे अमूमन रूटीन में हम देखते हैं रूफ्स में टाइल्स लगती हैं, इसी तरीके से इंक्रीज इन साइज। इनकी एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये है एज़ कम्पेयर टू द प्लेक्वाइड स्केल से। प्लेक्वाइड स्केल्स में हमने पढ़ा था दे डोंट इंक्रीज इन देयर साइज एंड न्यू स्केल्स विल बी अराइज विद द ग्रोथ। फिश की ग्रोथ के साथ न्यू स्केल्स अराइज होंगे लेकिन पुरानी ग्रोथ में इंक्रीज नहीं होते। वाइल इन केस ऑफ साइक्लॉइड दीज आर ऑपोजिट, दे इंक्रीज their size with the growth. As growth continue, the side by side इसकी साइक्लॉइड स्केल्स ऑल्सो इंक्रीज इन देयर साइज। इम्पॉर्टेंस में देखें, दिस टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फिश। जैसे आप पहले मैंने आपको लाइंस की एग्जाम्पल किससे दी थी, स्टेम्स से, कि स्टेम का जब आप कट करें, कटिंग स्टेम को देखें तो उसमें आपको लाइंस, और वहाँ पे भी ये किसके पर्पस के लिए यूज़ होती है, बॉटनी में भी स्टेम्स के अंदर मौजूद लाइंस जो होती है इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द स्पीशीज़, कि उसकी या स्टेम की एज या ट्री की एज कितनी है। इसी तरीके से द सेम केस इज़ ओवर हेयर, these lines, these radii will be used to determine the age of the fish. फिश की एज के लिए या स्केल्स की एज के लिए डिटरमाइन होने के लिए वो यूज़ होगी। एंड दी स्केल्स आर यूजली यूज टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथ स्विमिंग के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि वो रेजिस्टेंस को कवर करती है, किसकी रेजिस्टेंस को, वाटर की रेजिस्टेंस को, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन द वाटर। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन आ जाता है टेरनॉइड स्केल्स। टेरनॉइड स्केल्स दो डायग्राम्स हैं हमारे पास है जिनकी मदद से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो सेम पार्ट्स, सेंट्रल पार्ट इज़ कॉल्ड द फोकस है, बोनी रिजेस प्रेजेंट है, ग्रूव्स पहले मैंने कहा कि वो अंदर की तरफ थोड़ी से पार्ट्स धंसे हुए, और रियल सेंस में अगर हम देखें तो ये लाइंस हमें नज़र नहीं आएंगी बल्कि थोड़े से धंसे हुए पार्ट नज़र आएंगे। दीज आर कॉल्ड द ग्रूव्स, और इफ़ लाइंस आर प्रेजेंट ओवर इट, उस उभार, उस
इंटरनल पार्ट्स के अंदर अगर लाइंस भी हो, देन दीज लाइंस आर नॉन एज द रेडाई, और स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर, टिथ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द टेनाई। ये किसी में हो, इट डजंट मीन कि टेनाई आर प्रेजेंट सो इट विल बी टेनॉइड स्केल्स। यहाँ तो बहुत प्रोमिनेंट है टिथ, लेकिन बाद में बहुत माइनर भी होंगे, तब भी हम टेनाई ही का वर्ड उनके लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है दैट इट इंडिकेट्स द टाइप्स ऑफ द क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ द स्केल्स के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब टेनॉइड स्केल्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दीज आर प्रेजेंट इन एडवांस्ड बोनी फिशेस, और वी कैन यूज़ द वर्ड टेलियोस्ट फिशेस में। एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन कौन सी है? सनफिश है, पर्च है, तिलैपिया है। दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एडवांस्ड फिशेस। बोनी फिशेस भी कह सकते हैं, टेलियोस्ट फिशेस भी कह सकते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें, दीज आर वेरी सिमिलर टू द साइक्लॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल से सिमिलरिटी है। अब सिमिलरिटी किस बेस पे है? पोस्टीरियर मार्जिन टेनॉय, नंबर ऑफ कॉम लाइक स्ट्रक्चर, टिथ लाइक, स्पाइंस लाइक, टिथ नहीं कहना चाहिए, स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर दैट या कॉम लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ द रीज़न वी कॉल्ड इट दीज आर सिमिलर टू द साइक्लॉइड स्केल्स। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, रफ टेक्सचर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पार्ट्स ही से रफ या स्मूथ स्ट्रक्चर की का हम डिसीजन ले सकते हैं। these parts make their structure या make their texture rough। और वजह क्या है? बिकॉज टेनाई और स्पाइंस, वेरी प्रोमिनेंट spines or tenae are present at its margin, and this also help स्केल्स, ये स्केल्स उनकी या टेनाई की प्रेजेंस जो है, इन्हें हेल्प किस तरह देती है? इनकी ग्रिप को बेहतर बनाती है, और ये दिस द हार्ड ग्रिप क्वालिटी गिव द प्रॉपर प्रोटेक्शन टू द फिश को उससे हिफाजत मिलती है या प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा दीज आर मोर एडवांस इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, ऑल दो सिमिलरिटीज प्रेजेंट टू द साइक्लॉइड स्केल्स, बट इन स्पाइट ऑफ दैट these are more advanced scales as compared to the cycloid scales. So viewers or children, students कहना चाहिए, it is all about scales, scales of spices, scales of fishes। कौन कौन से scales हमने देखे? नंबर 1 placoid scales, नंबर 2 कॉस्मॉइड स्केल्स। कॉस्मॉइड स्केल्स के बाद हमारे पास कॉस्मॉइड स्केल हमने जल्दी ही पास कर दिया। कॉस्मॉइड स्केल्स की ये ट्रांसफर सेक्शन भी है हमारे पास। आफ्टर दैट वी हैव गेनॉइड स्केल्स। गेनॉइड स्केल्स के बाद हमने डिस्कस किया था टेनॉइड स्केल्स, और टेनॉइड स्केल से पहले आई थिंक साइक्लॉइड स्केल्स भी हमने डिस्कस किया था। सो ऑल ऑफ दिस, नंबर 1 प्लेकॉइड स्केल्स, cosmoid scales, ganoid scales, cycloid scales, and the last one but not the least, tenoid scales. So all of these detail about the scales, I hope you understood all of these points। रिपीटिशन ज़रूर बच्चों को करनी चाहिए बार बार। जब मैं स्टूडेंट थी, आपको कहेंगे ये अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करती हैं, लेकिन ये चीज़ इन हैबिट्स से मुझे भी बहुत हेल्प थी, मेरे स्टूडेंट्स को भी जो जिन्होंने फॉलो किया, और प्लस मेरे अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प थी ज़िंदगी में। ये रूटीन, अपना शेड्यूल बना लेना किस तरीके से कि डे टू डे तो आपने याद किया, फिर आप वीकली भी उसको रिपीट करो। आफ्टर 15 डेज़ छोटा सा अपना टेस्ट रख लो, और फिर मंथ के बाद भी उसे ज़रूर एक पेपर के ऊपर या फिर अपने रजिस्टर के एंड पे डेट्स के साथ आप टॉपिक्स लिख लिया करो कि किस दिन हमने किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक, ताकि आपको वीकली आफ्टर 15 डेज़ और फिर उसके बाद मंथली रिवीजन में हेल्प मिले। कितने टॉपिक्स हमने इस मंथ में पढ़े, कितने टॉपिक्स हमने इन 15 डेज़ में पढ़े, और उनकी हमने रिवीजन करनी है। रिवीजन विल मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो उसके लिए प्रैक्टिस, रिपीटिशन की ज़रूरत होती है। और इसकी एग्जांपल मैं इसी चीज़ से देती हूँ कि बचपन की चीज़ें कभी नहीं भूलती, अल्फ़ाबेट्स कभी नहीं भूलते, काउंटिंग कभी नहीं भूलती। रीज़न यही है कि हम एक एक वीक उस पर लगाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। रिपीटिशन की वजह से इट मेक्स द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। तो रिपीट करना ना भूले, सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं है, समझना और रिपीटेशन के बाद ही आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। सो गुड बाय।